हेलो दोस्तों, मैं भारती सर आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल रियांस कंपटीशन क्लास में स्वागत करता हूं। और हम लोग आज पढ़ रहे हैं अनुपात और समानुपात। ठीक है, अनुपात और समानुपात में हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ लिया था। आज हम लोग इसी में दूसरे पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरे पार्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट लगभग 9 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन इसमें हम आपको बताएंगे। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक मोटिवेशन कोट पढ़ते हैं। ठीक है, चेहरे तो समय के साथ सब बदल लेते हैं। चेहरे तो समय के साथ सब बदल लेते हैं, लेकिन हालातों को बदलने वाला ही हालातों की बात करता है। चेहरे तो समय के साथ सब बदल लेते हैं। चेहरे तो समय के साथ सब बदल लेते हैं, लेकिन हालातों को बदलने वाला ही हालातों की बात करता है। ठीक है, इसी के संग हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं चैनल। अगला हम लोगों का ठीक समानुपात पर आधारित प्रश्न। ठीक, समान अनुपात पर आधारित प्रश्न। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आते हैं समान अनुपात पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व किया जाता है। निम्नलिखित, यह निम्नलिखित है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ निम्नलिखित। ठीक है, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, यह प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान के जगह पर कौन सी संख्या होगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। पूछता है कि मतलब एक प्रश्नवाचक चिन्ह या एक्स का मान बताओ, तो हम प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर हम एक्स मान लेते हैं, एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको कैसे, अनुपात को हम जानते हैं कि बटे में भी लिख सकते हैं। मैंने आपको पहले वीडियो में ही बताया था कि अनुपात को हम बटे में भी लिखते हैं। तो हम इसको अनुपात को बटे में लिख लेंगे, 3/5। ठीक है, 3/5 बराबर, इसको लिखेंगे 21 बटा प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर हम एक्स पुट कर लेंगे। ठीक है, अब इसको हल करके तो हम भिन्न के नियम को बता रखे हैं कि भिन्न के नियम क्या कैसे सॉल्व करना है। तो बराबर के इधर, बराबर के इस साइड, या हम क्या करेंगे, इसको हम लेके आएंगे या बराबर को उधर लेके जाएंगे, तभी क्या होगा, ये बराबर को उधर 3 से काटेंगे, 7 तरीके 21 कट जाएगा। ठीक है, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7×5 = 35, 35। एक्स बराबर हमारा आ जाएगा 35, एक्स बराबर हमारा 35, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर हमारा ये आ जाएगा। ये समानुपात के नियम है। ठीक है, इसी पर क्वेश्चन आते रहते हैं बेस्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1.2। ठीक है, अनुपात की जगह पर हम बटे का प्रयोग करेंगे, बटा 3/5। ठीक है, समानुपात की जगह पर हम बराबर का चिन्ह यूज करते हैं कि समान की बात कर रहा है, समान अनुपात मतलब एक दूसरे के बराबर की ही बात कर रहा है, उसी को हम समानुपात कहते हैं। ठीक है, तो समानुपात की जगह पर हम बराबर का चिन्ह को प्रयोग करेंगे। और हमें प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर हमने बोला था कि आप एक्स मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, आपको या प्रश्नवाचक चिन्ह ही रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मानने की क्या जरूरत है, या तो आप रख लीजिए आपको जैसे लगे। ठीक है, तो हमने यहाँ एक्स रख दिया। ठीक है, और अनुपात की जगह पर हम बटे का प्रयोग करेंगे, तो बटे का 14। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम। देखिए, बटे के नियम के हिसाब से अगर ऊपर नीचे बराबर चिन्ह बराबर अंक के बाद दशमलव का चिन्ह लगाओ, तो ये ऑटोमेटिक क्या कहेंगे, पॉइंट से पॉइंट कट जाएंगे। ठीक है, तो पॉइंट से पॉइंट को हम काट देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12/35, 12/35, 12/35। 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, तो हम बराबर लिखने के बाद x
बटा 14। इसको सॉल्व करेंगे तो बराबर के इधर के बटे के वाले हर भी हो या अंश हो तो हम क्या करेंगे, बराबर के बाद वाली संख्या बराबर के पहले वाली संख्या को हम नीचे से नीचे ही काट लेते हैं। ठीक है, तो काट लेते हैं। तो ये 7 से कटेगा, 7 दूना 14, ये हो जाएगा 7 पचे 35। ठीक है, 7 पचे 35। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24, 12 दूना 24, ये 3 मल्टीप्लाई करेंगे 24, नीचे है 5, ये x। एक मिनट, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये होगा 5 चौक को 20, ठीक है, पॉइंट 8 पचे 40। ठीक है, 8 पचे 40। x बराबर हो जाएगा हमारा 4.8। ये हमारा क्या है, प्रश्नवाचक है। ये समानुपाती पे हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे, ठीक है, ये हमने सॉल्व कर लिया था। ये इसको सॉल्व करना है, सेम उसी तरह सॉल्व करेंगे या आपका हो जाएगा। इसको लिखेंगे, पॉइंट लगा है 4.5, अनुपात के जगह पर, रेशियो की जगह पर हम क्या करेंगे, रेशियो की जगह पर हम बटे में लिख सकते हैं और प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर हम 1 से ले लिए। ठीक है, समानुपात के चिन्ह पे हम क्या प्रयोग करते हैं, बराबर का प्रयोग करते हैं। कर लिए, फिर ये 9 ऊपर है, ठीक है, नीचे अनुपात में 2.6। अब पॉइंट को हम क्या करेंगे, पॉइंट इसको हटाएंगे तो ये एक पॉइंट हटाने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ 1 जीरो बढ़ेंगे। एक पॉइंट के बाद एक अंक है तो 1 जीरो बढ़ा देंगे। तो सेम इसी तरह यहाँ भी इससे एक पॉइंट को हटाएंगे तो एक पॉइंट की जगह पे 1 लिख लेंगे और 1 जीरो को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। क्योंकि यहाँ कोई अंक नहीं है तो 1 है। अगर यहाँ कोई अंक होता है जैसे 2, 3, 4 होता है तो हम क्या करते हैं, 0 बढ़ा देते हैं। तो इसीलिए यहाँ 1 है, बढ़ा लिया, ये पॉइंट कट जाएगा, ये दोनों पॉइंट कटेंगे। हम लिख सकते हैं 45 बटा 10 बटा x बराबर 90 बटा 26। ठीक है, 45 अब काट देंगे इसको, 45 दूना 90, ठीक है, ये कट जाएगा 13 दूना 26, कट जाएगा 13 दूना 26। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10x बराबर 1/13। इसको सॉल्व करेंगे तो ये गुणा के हिसाब से तो ये हो जाएगा 13, इधर आ जाएगा 10x। इसको इधर लाएंगे, पक्षांतर करेंगे, इस साइड लाएंगे तो ये इधर है, गुणे में इधर आ जाएगा, भाग में हो जाएगा, ये 10 बटा x। जब इसको हम करेंगे तो ये 1 पॉइंट भाग देंगे तो 1.3x का मान आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समानुपाती के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं। आगे चलते हैं। समानुपाती में एक और क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। ये वाला देख लीजिए, ये समानुपाती का है, ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, सेम उसी तरह करना है। आगे अब हम लोग चलते हैं। अब आते हैं, अगला टॉपिक है हमारा, इसी में अनुपाती संख्याओं ज्ञात करना, अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना, अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना, एक अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना आता है, क्वेश्चन आता है। ठीक है, ठीक है, अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना चाहिए। ठीक है, अनुपाती संख्या ज्ञात, अभी आपको मैं बता रखा था मध्यानुपाती, ठीक है, चतुर्थानुपाती, तृतीय अनुपाती, प्रथमानुपाती, आपको बता रखे थे, उसी पे क्वेश्चन है, इस पर भी आता है क्वेश्चन। ठीक है, कैसे सॉल्व किया जाता है। मध्य अनुपाती की जब भी बात करेगा, क्या मध्य अनुपाती का, ठीक है, तो मध्य अनुपाती का सूत्र होता है डायरेक्ट, लेकिन सूत्र नहीं लगाते हैं। तो मध्य अनुपाती का मतलब होता है बीच वाली संख्या पूछ रहा है, क्या हो रहा है, बीच वाली संख्या। मध्य अनुपाती क्या कहना चाहता है, मध्य अनुपाती का मतलब होता है बीच वाला, मध्य मतलब बीच वाली पूछ रहा है, तो बीच वाला कोई ना कोई कुछ भी तो होगा बीच में। ये मान लेते हैं प्रथम संख्या होगी 25 अनुपात, ठीक है, एक समानुपात लगा दिए, फिर एक अनुपात लगा दिए, लास्ट में 121।
ये मेरे कहने का मतलब ये है कि ये बीच वाली ही मध्यानुपाती होती है, इन्हीं दोनों का मान का आरा ज्ञात करने के लिए। तो इसी का एक सूत्र बन जाता है। सूत्र कैसे बन जाएगा, अगर मान लेते हैं कि यहाँ कोई संख्या, मतलब यहाँ संख्या के जगह पर मैंने 1 रख लिया, ठीक है, इसके जगह पर मैंने b रख लिया, ठीक है, इसके जगह पर ये मध्यानुपाती हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं इसको x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं, मानने के कह रहा हूँ, या मतलब मध्यानुपाती लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको अभी हमने अभी समानुपाती आपको पीछे बताया था कि कैसे इसको सॉल्व करें। तो समानुपाती आपको बताया था कैसे करेंगे। तो ये जो है जैसे a बटे अनुपात को बटे में लिखेंगे x बराबर, ये समानुपात के चिन्ह पर बराबर, ये हो जाएगा x बटा b, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका त्रिज्या गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ए बी, ठीक है। जब इसको पक्षांतर करेंगे तो x बराबर रूट में, जब ये वर्ग को उधर ले जाएंगे तो यह वर्ग मूल अनुपाती हो जाता है, तो ये ए इंटू बी हो जाता है, ए इंटू बी, यही हमारा मध्यानुपाती होता है, ठीक है। मध्यानुपाती ज्ञात करने का ये तरीका होता है। लेकिन आपको मध्यानुपाती का सूत्र याद नहीं करना है, ये आपका खुद बन जाएगा। तो ये मतलब ये है, अगर डायरेक्ट आप इसमें रख देते हैं तो ये आपका मध्यानुपाती निकल जाएगा, ठीक है, मध्यानुपाती निकल जाएगा, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को सेम इसी पे सॉल्व करें, इसी वाले पैटर्न पे, इस वाले पैटर्न पे हम इसको सॉल्व करें कि हाँ हमको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम रखेंगे 25 समान अनुपात, 25 अनुपात, यहाँ पे x मान लिए, समान अनुपात का चिन्ह लगा लिए, फिर x मान लिए, फिर अनुपात का चिन्ह लगा लिए, 121, तो इसको लिखेंगे 25 बटा x बराबर x बटा 121, अब इनका गुणा करेंगे x स्क्वायर, इन दोनों का गुणा करेंगे 25 गुणे 121, ठीक है। अब इसका उधर पक्षांतर करेंगे तो ये x स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट, ये मतलब रूट बना देगा, वर्गमूल, ठीक है, वर्गमूल बना देगा। तो ये हो जाएगा 25 गुणे 121। जब इनका हम वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है, वर्गमूल निकालेंगे तो ये निकलेगा, इसमें से हम जानते हैं कि 5 का 25 का 5 होता है, 25 का क्या होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो 5 निकल गया। 121 किसका होता है, 11 का वर्गमूल होता है 121, तो यहाँ हम 11 निकालेंगे, ठीक है। तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 55, यही मेरा क्या है मध्यानुपाती है, ठीक है। तो इतना लंबा इसलिए बता दिया मैंने आपको कि आपको कभी सूत्र भूल जाए तो ये लगा लीजिएगा, ठीक है। लेकिन सूत्र आपको ये लगा लेंगे, डायरेक्ट लगा लेंगे, तो आपको क्या करना है, इन दोनों का क्या निकालना, इन दोनों के गुणनफल को क्या निकाल देना है, हमें वर्गमूल निकाल देना है। तो हम क्या लिखेंगे 25 गुणे 121, अब इनका निकालेंगे 25 का 5 का क्या होता है, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है, 121 का वर्गमूल क्या होता है 11 होता है, तो 11 लिख लेंगे। अब इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 55, यही मेरा मध्यानुपाती है। ऐसे निकालना होता है मध्यानुपाती, ठीक है। मध्यानुपाती का अपने कंसेप्ट को सीख लिया। अब आगे चलते हैं हम लोग आगे, चतुर्थानुपाती, ठीक है। सेम उसी तरह प्रोसेस पे ही करेंगे। चतुर्थानुपाती पूछ रहा है तो पहले हम क्या करें, अनुपाती में इसके समानुपाती में ही लिख लेते हैं। तो लिखेंगे 6 अनुपात 5 समानुपात, चतुर्थानुपाती पूछ रहा है इसीलिए 21 अनुपात चतुर्था पूछ रहा था, यहाँ चौथा लिख लीजिए, या x मान लीजिए, या चतुर्था की जगह पे या x मान लीजिए कि हाँ यह मुझे ज्ञात करना है, या x मान लीजिए। तो निकालना है तो हम इसको बटे में लिख लेंगे, तो ये 6 बटा 5 बराबर 21 बटा, ठीक है, चतुर्थानुपाती। तो चतुर्थानुपाती की जगह पर हम x से लिख लेते हैं, लिख लिया, ठीक है। अब इसको काटेंगे, 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 7 त्रिके 21 कट गया। ये हमारे इसका इसमें गुणा करें 7 पचे 35, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये 7 पचे 35, इसका इसमें गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, ठीक है। x का मान निकालना तो x बराबर हो जाएगा 35 बट्टा 2, इसका जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 17 दूना 34.5, ठीक है, 17 पॉइंट, ठीक है, 17 दूना 34, हाँ ठीक है,
ये हो जाएगा 17.5। ये मेरा क्या है, चतुर्थानुपाती होता है। ठीक है, इसका ये सूत्र सेम उसी तरह बताए थे, उसी तरह इसका सूत्र भी बन जाएगा। सूत्र बनाना है तो सेम बन जाएगा। सूत्र क्या बनेगा, चतुर्थानुपाती का सूत्र इसी पर बना देता हूँ, देख लीजिए। तो हमको क्या निकालना है, हमें निकालना है, हम इसको मान लेते हैं ये हो गया ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, ये हमारा चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है, मान लेते हैं। ये चतुर्थानुपाती निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनका ए सी का मल्टीप्लाई, ए सी क्या करेंगे, सॉरी बी गुणे सी का मल्टीप्लाई बटा ए। ठीक है, ये होता है ये चतुर्था। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, चतुर्थानुपाती निकालने का फॉर्मूला है। ऐसे चतुर्थानुपाती निकालते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आपको मध्यानुपाती मैंने बता दिया, चतुर्थानुपाती बता दिया। आगे चलते हैं और तृतीय अनुपाती। ठीक है, ठीक है, तृतीय अनुपाती नहीं है, मध्यानुपात प्रथम अनुपाती है। सेम उसी तरह लगता है जैसे अभी हमने बताया। ठीक है, इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, प्रथमा अनुपाती, यानी प्रथम की बात कर रहे थे। प्रथम पर कोई संख्या दिया ही नहीं होगा, मान लेते हैं कोई नहीं दिया है, उसके जगह पर मैंने मान लिया x अनुपात 8 समानुपात 2। ठीक है, 8 सॉरी यहाँ 5 है, यहाँ 5 है। ठीक है, फिर अनुपात 2 अनुपात 5, ये हमारा क्या है, इसका निकालना हमें प्रथम अनुपाती। तो इसका सूत्र निकाल देंगे, आपको हम सूत्र बता देते हैं। सूत्र क्या होगा, अगर हमें पहला पूछ रहा है तो मान लेते हैं इसको फर्स्ट, मतलब पहला में हम ये मान लीजिए या पहला मान लेते हैं, यहाँ पहला ही मान लेते हैं। देखिए इधर पहला मान लिया। ठीक है, निकालना क्या है, ए, पहला को ए मान लिए थे तो ए की जगह पर फर्स्ट हो गया, तो बी बराबर समानुपाती के चिन्ह। ठीक है, सी बटा डी। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई आपस में करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट डी, ये हो जाएगा बी गुणे सी। ठीक है, बी गुणे सी। ठीक है, और जब इसका पक्षांतर करेंगे तो हमको फर्स्ट निकालना है, तो हम इधर लेकर आएंगे तो बी गुणे सी बटा डी। ये डायरेक्ट प्रथमा अनुपाती निकालने के लिए है। ठीक है, प्रथमा अनुपाती निकालने का तरीका होता है। ठीक है, तो हम इसको सेम उसी तरह सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा x बटा 8 बराबर 5 बटा 2.5, पॉइंट को हटा देंगे यहाँ 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे 25 दूना 50 कट गया। अब ये x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 8 16। ठीक है, 8 16 यहाँ प्रथम अनुपाती आ गया। एक तृतीय अनुपाती होती है, सेम इसी तरह होती है। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी में। अनुपातों का, ठीक है, अनुपातों का मान ज्ञात करना, ये भी क्वेश्चन आता रहता है। अनुपात दिया रहता है, उसका मान ज्ञात करना होता है, केवल उसमें क्या पुट करना होता है, उसमें वैल्यू दिया रहता है, उसी को अनुपात में ही हम लोग पुट करते हैं। ठीक है, वैल्यू दिया है, यदि देखिए यदि जो पहले होगा तो पहले ही होगा, जो पहला आएगा पहले ही होगा। तो जैसे इसमें दिया है, यदि x अनुपात y, यानी कि x की जगह पर क्या आ गया मेरा, x की जगह पे 5, y की जगह पर क्या है 4, यह अनुपात में दिया है। तो इनका मान क्या होगा, तो ये क्या करना है, हमें x की जगह पर क्या पुट करना है 5, y की जगह पर क्या पुट करना है 4 पुट करना है। तो हम पुट करेंगे इसमें, इस वाले में करेंगे 5 गुणे 5 माइनस 3 गुणे 4। ठीक है, अनुपात का चिन्ह है, अनुपात का चिन्ह लगा लेंगे। ये होगा 6 गुणे 5 प्लस 3 गुणे 4। इसको पुट करना होता है, बस पुट करके ही जल्दी से सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करेंगे तो 5 × 5 = 25 माइनस ये हो जाएगा 12, अनुपात का चिन्ह लगाएंगे, 6 × 5 = 30 प्लस 12। इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका आ जाएगा, इसमें से 25 में से 12 को घटाएंगे, कितना बचेगा 13।
ठीक है, फिर अनुपात का चिन्ह लगा लेंगे, इसको इनको ऐड कर लेंगे, इनको ऐड करेंगे तो ये आपका होगा 42 42। ठीक है, अब इससे ये अभाज्य संख्या है तो ये क्या होगा, इसको विभाजित नहीं कर पाएगा तो इससे छोटा है ही नहीं है, तो यही मेरा अनुपात में आ गया। ठीक है, तो ये अनुपातों का, यह है अनुपातों को मान ज्ञात करना। अनुपात दिया रहता है, इसमें अनुपात दिया रहता है, अनुपात को मान को केवल पुट करना होता है, तो इसमें क्या होता है, बड़े बड़े क्वेश्चन को लेंथी बनाने के लिए बस ऐसे क्वेश्चन आते रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, देखिए यदि a अनुपात b बराबर 6 अनुपात 5 है तो 5a प्लस 3b अनुपात 6a प्लस 3b का मान क्या होगा। ठीक है, क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ कंफर्म हो गया कि a बराबर 6 दे रखा है, b बराबर क्या दे रखा है 5। क्या करना है, इसमें पुट कर देना बस, केवल पुट करेंगे, ये हो जाएगा 5 गुणे 6 प्लस 3 गुणे 5। ठीक है, अनुपात का चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है, 6 गुणे 6 प्लस 3 गुणे 5, ये हमारा पुट कर दिया। अब इसको केवल हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफिकेशन कर देंगे, छोटा कर देंगे। 6 बचे 30 प्लस 5 आई 15, अनुपात का चिन्ह लगा लेंगे। 6 बचे 36 प्लस 5 आई 15। ठीक है, इसको ऐड कर देंगे, ये होगा आपका 45। ठीक है, अनुपात का चिन्ह लगा लेंगे, इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 5 1। ठीक है, 3 और 1 क्या हो जाएगा आपका 4 आए, एक हासिल 5। ठीक है, 51। ठीक है, अब इसको चेक करेंगे कि हाँ ये किसी संख्या से कटेगा, हाँ कटेगा। 3 से ये दोनों विभाजित होंगे, तो 3 से काटेंगे कि छोटा हो जाए, क्योंकि कभी कभी इतना लेंदी नहीं देता अनुपात में, रेशियो में इसको क्या कर देते हैं हम लोग, छोटा कर देंगे। तो 3 से काटेंगे ये कटेगा 15 तियां 45, इसको काटेंगे तो ये होगा 17 तियां 51। ठीक है, 17 तियां 51, तो यहाँ आ जाएगा 17 तियां 51। अब इससे छोटा नहीं होगा। यही मेरा क्या है सवाल, मतलब यही मतलब अनुपात का सबसे छोटा रूप है, सर्वोत्तम रूप है। आगे चलते हैं, सर्वोत्तम रूप, एक मिनट। ठीक है, आगे क्वेश्चन दे रखा है, अब यहाँ बटे में दे रखा है, तो आप कंफ्यूजन मत होइएगा। बटे में भी दे रखा है तो समझिए ये अनुपात में ही है, बटे में भी है तो समझिए क्या है, अनुपात में ही है। ठीक है, तो यहाँ दे रखा है x ठीक है, ये x बट्टा y बराबर 6/3। ठीक है, दे रखा है तो ठीक है तो 5x माइनस 2y अनुपात 3x प्लस 4y का मान क्या होगा। ठीक है, 4y का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर कंफर्म हो गया कि x बराबर क्या आ जाएगा 6, y बराबर क्या हो जाएगा 3। क्या है, ये अनुपात में रहेगा तो सेम। ठीक है, जो पहले ऊपर होगा हर का अंश का अंश में हो जाएगा, हर का हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा x और y का मान आ गया। अब इसमें क्या करें, x और y का मान इसमें क्या करेंगे हम लोग पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा पुट यहाँ करेंगे तो 5 गुणे 6 माइनस 2 गुणे 3, अनुपात का चिन्ह लगा लेंगे, हो जाएगा 3 गुणे 6 प्लस 4 गुणे 3। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 6 × 30 माइनस 6, 3 दूना 6। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको करेंगे 6 के 12 छत्ते 18 प्लस 12, इसको जब हम माइनस करेंगे 30 में से 6 को घटाएंगे तो 24 हो जाएगा। 24 अनुपात, इसको हम जोड़ेंगे तो 18 12 30 हो जाएगा।
देखिए किस संख्या से कट रही है, दोनों। तो ये दोनों संख्या किससे कट रही है, 6 से कट रही है। 6 के 12, 36, 18, 6 के 24, ठीक है, 66, ठीक है, 24 हो जाएगा। तो 6 से ये 4 बार में है, ठीक है, अनुपात 6 से क्या देगा, 5 बार में, 6 5 30, कितने बार में, 6 5 30। तो ये हमारा आ गया 4:5। ये हमारा क्या है, सरलता अनुपात। ऐसे हम अनुपातों का मान को पुट करते हैं, ठीक है। आगे आगे ये क्वेश्चन सेम दे रखे हैं, इसलिए कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन को आपको खुद लगाइएगा, ठीक है, और बताइए कि हाँ कि क्वेश्चन, ठीक है, इसको क्वेश्चन का आपको खुद बताना है, आप खुद लगा लीजिएगा। आप एक काम करिए, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अब आता है, ठीक है, जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। ये भी क्वेश्चन आते रहते हैं, जोड़ घटाव पे आधारित प्रश्न। क्या है, जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न, ठीक है। दो संख्याएं, कोई भी दो संख्या, ठीक है, अनुपात में दे रखा है, 9:16 के 9:16 के अनुपात में है, ठीक है, ठीक है। तो 9, इसको लिख सकते हैं 9/16। यदि प्रत्येक संख्या में, मतलब एक संख्या होगी, दूसरी संख्या ये मान लेते हैं, ठीक है, प्रत्येक में 15 की वृद्धि कर दी जाए, तो अनुपात क्या हो जाता है, 2:3 हो जाता है। तो संख्या बताइए, क्या बताइए, संख्या बताइए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को ये दो संख्याएं, तो ये अनुपात में दे रखा है, तो अनुपात में हम दे रखा है, तो हम इसको मान सकते हैं कि एक संख्या 9x हो सकती है, 9x। दूसरी संख्या 16 दिया है, तो यहाँ हो जाएगा 16x हो सकता है। ये हमारा क्या होगी, संख्या हो गई। अब इसको हम अगर हम इसको बटे में लेंगे, एक बटे में लेंगे, तो ये x से कट जाएगा, फिर अनुपात में आ जाएगा, 9:16 हो गया। तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई क्वेश्चन में वो नहीं होता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको मान के, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये 9x पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई 16x। इसमें क्या हो गया, प्रत्येक में कितनी वृद्धि होगी, 15 की वृद्धि कर दिया, बराबर, और कर दी गई। और अनुपात कितना हो जाता है, अनुपात हो जाता है 2:3 हो जाता है, 2:3 हो जाता है। कितना हो जाता है, 2:3 हो जाता है। बस ऐसे क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है, फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 27x प्लस, ये हो जाएगा प्लस 45, ठीक है, हो जाएगा 45 बराबर। फिर इसका इसमें करेंगे 16 दूना 32 x, ये हो जाएगा प्लस, ये 15 दूना 30, ठीक है। अब इसको हम पक्षांतर करेंगे, तो सारे चर और अचर राशियों को अलग अलग कर लेंगे। तो चर को इधर, अचर को उधर कर लेते हैं, करते हैं। ये हो जाएगा 27x प्लस, इधर इसको लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 32x, ये हो जाएगा प्लस का 30 है तो 30 लिख लेंगे, ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का 45, ठीक है। इसको घटाएंगे तो ये घटेगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 5, माइनस का 5x, क्योंकि छोटे वाले में से बड़े को घटा लेंगे और बड़े वाला के चिन्ह लिख लिए, ठीक है, बराबर। इसको जब घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 15 बचेगा, बड़े में से छोटे को घटा देंगे, बड़े वाला के चिन्ह लिख देंगे, तो बड़े वाला के चिन्ह लिख लिए माइनस, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब इधर देखिए, ये जगह 5x बराबर 15, ठीक है, x बराबर हो जाएगा 15/5, ये कटेगा 5 तिहाई 15, x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 3, x बराबर क्या आ जाएगा 3, ठीक है। यही संख्या जो है इसमें वृद्धि की गई है, ठीक है, तो हो जाएगी, तो संख्या है, तो यह संख्या 3 है, जो 3 को हमने वृद्धि किया है, जो बढ़ के ये हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चन ये देखिए, सेम उसी क्वेश्चन पे है,
दो संख्या है 3:5 के अनुपात में है, ठीक है। यदि दोनों में से प्रत्येक में से यदि दोनों में से प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए, ठीक, दोनों में से कह रहा है, लेकिन प्रत्येक में से क्या करना है, दोनों को घटाना है, 9 को दोनों घटाना है। घटा दिया जाए तो नई संख्या 12:23 के अनुपात में हो जाती है, तो छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो सेम वही करना है, कंडीशन वही है। हम क्या पहली संख्या मान लेते हैं कि 3x अनुपात में दे रखा है, तो बटे को अनुपात को जब चेंज करेंगे तो बटे में आ जाएगा, ये हो जाएगा 5x, ठीक है। इनमें से क्या करना है, प्रत्येक में इसका 9 को घटाना है, 9 को घटा लिया, बराबर क्या हो जाएगा 12/23 के अनुपात में हो गया, ठीक है। तो छोटी संख्या कहते हैं, तो इसको केवल अब क्या करना है, हमें सॉल्व करना। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर देते हैं, फिर एक मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि एक अभाज्य संख्या है तो इसका छोटा नहीं हो सकता है, इसीलिए क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो करते हैं, ये हो जाएगा आपका 3 तरीके 9, ये 3 दूना 6 x हो गया। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, ये माइनस का, ये हो जाएगा 27 के साथ हाथ में 2, 9 का 18, ये हो जाएगा 18 2 20, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इसका इसमें करेंगे तो 12×5 = 60 हो जाएगा, ठीक है। 12×5 = 60x, फिर 12 को 9 में गुणा करेंगे, 12×9 = 108 हो जाएगा, 12×9 = 108, 12×9 = 108, ठीक है। अब वही काम करेंगे, चार अक्षर को एक पास कर लेंगे, ठीक है। करते हैं 69x - 60x बराबर, यह है -108 प्लस, इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का जाएगा, 207, ठीक है। इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा, जब इसको घटाएंगे तो ये 9x हो जाएगा बस, ठीक है। 69 में से 60 घटा देंगे तो ये 9 हो जाएगा। इसको जब इसमें घटाएंगे तो ये एक हासिल इसको दे देगा, तो ये हो जाएगा 17, 17 में से 8 जाएगा तो ये बच जाएगा 1 9, ठीक है, ठीक है। यहाँ बच जाएगा 1 9, ये यहाँ बच जाएगा 9 9, वहाँ क्या लिख लेंगे, डायरेक्ट 9 लिख लेंगे, ठीक है, 9, ठीक है। ये हमारा 99 आ गया, ठीक है, हट गया डायरेक्ट। अब यहाँ देखिए, इसमें भी क्या करते हैं, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा लेंगे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, बड़ी वाले की चिन्ह लिखेंगे। तो ये छोटी संख्या है, 108 छोटी संख्या है, इसीलिए माइनस वाला चिन्ह यहाँ नहीं लिखेंगे, ये बड़ी वाली चिन्ह नहीं भी लिखेंगे तो ये मेरा क्या होगा, प्लस ही होगा। तो ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 9x बराबर 99, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 9/9, इसको 99/9, इसको काटेंगे, ये हो जाएगा x बराबर 11 आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 11। अब हमसे क्या पूछा है, छोटी संख्या पूछा है, तो x को छोटी संख्या में पुट कर देंगे, x को छोटी संख्या में पुट कर देंगे, तो ये 3x बड़ा है कि 5x, तो हमें लग रहा है कि 3x ही छोटा है, तो ये हो जाएगा 3 गुणे x, तो 3 गुणे x की जगह पर क्या हमें पुट करना है 11 पुट कर दिए, ये हमारा छोटी संख्या आ गया 33, ये हमारी छोटी संख्या। बड़ी संख्या पूछता तो क्या होता, तो हम इसमें 5x में पुट कर देते हैं, ठीक है, तो हमारी बड़ी संख्या आ जाएगी। बड़ी संख्या इसमें बोलता तो ये हमारा क्या होता, बड़ी संख्या इसमें पुट कर देते हैं, तो बड़ी संख्या हमारी ये है बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या में हम पुट करें, अगर बड़ी संख्या का होता है तो हम क्या लिखते हैं 5x, ठीक है। x की जगह पर क्या दे रखा है 5 गुणे x की जगह पर 11, तो हमारा क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या 55 हो जाती है, ठीक है। लेकिन हमें छोटी संख्या पूछी थी, इसलिए छोटी संख्या बता दिया हमने आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट हमारा दे रखा है 4, 10, 12 और 24 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे परिणामी जो मतलब परिणाम आएगा, उसका रिजल्ट आएगा वो समानुपातिक हो जाए, मतलब समानुपातिक बनाने के लिए कर रहा है। तो समानुपातिक बनाना हो तो अभी मैंने समानुपात का नियम पढ़ाया पीछे आपको, अगर इसको समानुपातिक बनाना हो,
ठीक है। और इसी के संग हम लोग विदा लेते हैं। आपको नेक्स्ट क्लास में इस सवाल को हम बताएंगे, वैसे आप इसको अगर सॉल्व करते हैं तो सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिए। आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वाले में आपको हम बताएंगे, ठीक है। इसी के संग विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।